गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम परम्यूटेशन का थ्योरम 3 पढ़ें। परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स where p objects are of the same kind and rest are all of different is equals to n factorial by p factorial। That means अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। इस थ्योरम का प्रूफ समवॉट लॉजिकल है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दैट इज, अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन x है और p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक वर्ड है रूट, ROOT रूट, इसमें ये दोनों ओ एलाइक हैं, एक जैसे हैं। तो अगर आप इन दोनों वर्ड को दूसरे सीक्वेंस में अरेंज करें, मान लीजिए ये दोनों डिस्टिंक्ट वर्ड हैं O1 और O2, इजंट इट? तो आप क्या लिख सकते हैं? TO2O1R। एक परम्यूटेशन ये होगा, एक क्या होगा? TO1O2R। लेकिन ये O1 और O2 क्या है? एक जैसे हैं, एलाइक हैं। तो जो वर्ड आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? दोनों बार क्या मिलेगा? TOOR। जब ये O1 O2 एलाइक थे, एक जैसे थे, तो आपको एक परम्यूटेशन क्या मिला था? TOOR। ये कई पॉसिबल परम्यूटेशन में से एक परम्यूटेशन है। जब ये दोनों डिफरेंट हैं तो आपको दो परम्यूटेशन मिल रहे हैं, इजंट इट? सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, O1 O2 O3 अप टू ON, जिसमें से P ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एलाइक हैं, एक जैसे हैं। इन्हीं में से कोई P ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए P P P P, और ये कितने हैं? P। O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस O4 प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस ON माइनस 1 प्लस ON इज इक्वल्स टू n। टोटल नंबर इनका n है, जिसमें से ये ऑब्जेक्ट P ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक तरह से हैं। तो इनका परम्यूटेशन क्या होगा, ये हमें निकालना है। मान लीजिए इनका परम्यूटेशन x है। लेट द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन बी x। तो कोई एक परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन कितने हैं? x। अगर आप x परम्यूटेशन में से कोई भी एक परम्यूटेशन लेंगे तो ये p भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि हमें सारे ऑब्जेक्ट को लेना है, एक साथ लेना है। अगर आप इन p की पोजीशन चेंज करें तो डिफरेंट परम्यूटेशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये p एक जैसे हैं, एलाइक हैं। और आप इनकी पोजीशन को कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं? p फैक्टोरियल तरीके से। एक परम्यूटेशन में आप इनकी पोजीशन को p फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहां था, अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते तो इनकी पोजीशन को आप 2 फैक्टोरियल तरीकों से चेंज कर सकते थे। आपको दो अलग अलग वर्ड मिलते हैं, इजंट इट? तो अगर आपने माना है जब ये p एलाइक है तो हमें x परम्यूटेशन मिल रहा है, तो अगर ये p डिफरेंट होंगे, डिफरेंट वर्ड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो आपको कितने परम्यूटेशन मिलेंगे? x इंटू p फैक्टोरियल, इजंट इट? और अगर ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं तो आपको कितने परम्यूटेशन मिलते हैं? n फैक्टोरियल। सो दैट विल बी x is equals to n factorial by p factorial। थोड़ा सा लॉजिकल है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिया TOO और हमें इन लेटर्स से परम्यूटेशन निकालना है। टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे अगर हम इन तीनों लेटर्स को एक साथ लेते हैं? तो TOO एक परम्यूटेशन हुआ, OOT दूसरा होगा, और TOT तीन परम्यूटेशन होंगे इसके। आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। x क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। टोटल कितने लेटर हैं? 3, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। कितने लेटर एलाइक हैं? 2 लेटर, O और O, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3। अब हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया था, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने ये मान लिया था पहले
जो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 3 ऑब्टेन कर रहे हैं, हमने माना था कि x रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन है। ठीक है, तो एक परम्यूटेशन में आपने जब एक परम्यूटेशन लिया, दैट इज एक परम्यूटेशन, तो ये जो O है ये दोनों एलाइक हैं। हम इन्हें अगर अलग अलग माने तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये कितने परम्यूटेशन देंगे? अगर ये अलग अलग होंगे तो एक परम्यूटेशन के लिए 2 अलग अलग परम्यूटेशन देंगे, TO1O2 और TO2O1, इजंट इट? अगर ये अलग अलग हैं तो हमारी टोटल परम्यूटेशन कितनी आई है? 3। तो 3 के लिए कितने परम्यूटेशन होंगे? अगर ये अलग अलग होंगे तो कितने होंगे? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इजंट इट? हर बार 2 फैक्टोरियल मिलेगा। सॉरी, ये OTO होगा, दैट इज OTO। तो हर बार आपको इन 3 परम्यूटेशन के लिए कितना मिलेगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इजंट इट? अगर ये O डिफरेंट है तो, और अगर ये डिफरेंट है तो आपको टोटल परम्यूटेशन कितने मिलते हैं? 3 फैक्टोरियल। दैट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। मैंने एक केस लिया था TOO के लिए, दैट इज ट्रू, दैट इज इक्वल टू 3। जनरल केस अगर आप लेते जहां पे n ऑब्जेक्ट है और उसमें से p ऑब्जेक्ट अलाइक हैं, तो एक परम्यूटेशन के लिए हमें p फैक्टोरियल परम्यूटेशन और मिलते अगर हम मानते कि वो p ऑब्जेक्ट अलाइक नहीं है तब। तो x परम्यूटेशन के लिए x इंटू p फैक्टोरियल, और अगर वो ऑब्जेक्ट अलाइक नहीं है तो हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना मिलेगा? n फैक्टोरियल। तो x क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा।